हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों को नमस्कार है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि लिटरेचर के पार्ट में हम एक फोर्थ राइटर में एक राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द सोलिटरी रिपेयर। दोस्तों, ये वर्ड्सवर्थ का महत्वपूर्ण वर्क है द सोलिटरी रिपेयर, जिसकी हम एनालिसिस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर करेंगे। दोस्तों, आइए द होल वर्क सोलिटरी रिपेयर वी डिस्कस इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, आइए वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द सोलिटरी रिपर इज। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द सोलिटरी रिपर इज। सोलिटरी रिपर है क्या? है लिरिक है, बैलड है, सोनेट है, नन ऑफ द एबव है। दोस्तों, अगर हम सोलिटरी रिपर की बात करें तो जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है ये सोलिटरी रिपर, ये इन चार ऑप्शन में अगर हम करेक्ट और एथेंटिक आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या है दोस्तों? लिरिक। दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट मैं बता रहा हूँ, जो कि मैंने आपकी एथेंटिक बुक लॉन्गमैन कंपेनियन, क्या है बुक? लॉन्गमैन कंपेनियन पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सोलिटरी रिपर क्या है? लिरिक है। दोस्तों, आपका कमीशन बोर्ड भी है, उसने भी इसको लिरिक माना है, लेकिन कहीं कहीं पर सोलिटरी रिपर को बैलेड भी डिनोट किया गया। क्या किया गया है दोस्तों? बैलेड। लेकिन दोस्तों, हम यदि करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो लिरिक है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर और लॉन्गमैन कंपेनियन, इनके अकॉर्डिंग सोलिटरी रिपर क्या है? लिरिक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अगर ऑप्शन में दोस्तों लिरिक नहीं हो तब फिर हम बैलेड टिक कर सकते हैं। क्या टिक कर सकते हैं? बैलेड। लेकिन लिरिक बैलेड दोनों हो तो जो एथेंटिक आंसर हमारा है वो क्या है दोस्तों? लिरिक। अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन कंपेनियन। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन कंपेनियन द सोलिटरी रिपर इज लिरिक। तो दोस्तों ये क्या है? लिरिक है। कौन? द सोलिटरी रिपर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द सोलिटरी रिपर हैज़। सोलिटरी रिपर हैज़ कह रहा के हैं, क्या हैं? 32 लाइन्स हैं, 22 लाइन्स हैं, 26 लाइन्स हैं, 24 लाइन्स हैं। तो जो वर्ड्सवर्थ का सोलिटरी रिपर वर्क है दोस्तों, इसमें कितनी कुल लाइन है? 32 लाइन्स। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आइए कुछ यहाँ एडिशनल जानकारी हम लेते हैं। जो सोलिटरी रिपर है दोस्तों, इस वर्क में कुल 8 स्टेंजा हैं। कितने स्टेंजा हैं? 8 स्टेंजा। और कितने लाइन के? 4 लाइन के। 4 लाइन के कितने स्टेंजा दोस्तों? 8। तो इस प्रकार के से 8 इंटू 4 अर्थात कितनी लाइन हो गई? 32 लाइन। कितनी लाइन हो गई दोस्तों? 32 लाइन। स्टेंजा कितने हैं? 8। प्रत्येक स्टेंजा कितनी लाइन का है? 4। इस प्रकार से सोलिटरी रिपर में कितनी लाइन हो गई? 32 लाइन। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द पोएम सोलिटरी रिपर विच 2 बर्ड्स अपीयर। जो पोएम आपकी सोलिटरी रिपर है, इसमें कौन सी 2 चिड़िया अपीयर होती हैं, आती हैं? पहला ऑप्शन कह रहा द नाइटिंगल एंड लार्क। दूसरा ऑप्शन है द लार्क एंड द कुको। तीसरा ऑप्शन कह रहा द कुको एंड द हाइपेरियन। चौथा ऑप्शन कह रहा द नाइटिंगल एंड द कुको। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो वर्क है सोलिटरी रिपर दोस्तों, उसमें ये 2 बर्ड्स अपीयर होती हैं। कौन कौन सी?
द नाइटिंगेल एंड द कुको। कौन कौन सी दोस्तों? द नाइटिंगेल एंड द कुको। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी सोलिटरी रिपर में जो हमारी लिरिक है इसमें कितने बर्ड अपीयर होते हैं? एक नाइटिंगेल और दूसरा कोको, यानी 2 बर्ड्स। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा? द लाइन बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सोलेटरी हाईलैंड लेस इज द इन द सोलिटरी रिपर इज द। क्या कह रहा है? जो लाइन है बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सोलिटरी हाईलैंड है लेस, ये जो लाइन है सोलिटरी रिपर में, ये है क्या है? मिडिल लाइन ऑफ द पोएम, पोएम की मिडिल लाइन है। बिगिनिंग लाइन ऑफ द पोएम की स्टार्टिंग लाइन है पोएम की। एंडिंग लाइन ऑफ द पोएम की लास्ट वाली लाइन है। और डी कह रहा नन ऑफ दीज। दोस्तों एक चीज़ ये भी नोट करें, प्रत्येक पोएम की एंडिंग बिगिनिंग और एंडिंग लाइन जानना जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है? बिगिनिंग लाइन और उसकी एंडिंग लाइन। तो दोस्तों इस लाइन को पूछ रहा है ये कौन सी लाइन है सोलिटरी रिपर में? मिडिल लाइन है कि बिगिनिंग लाइन है कि एंडिंग लाइन है कि नन ऑफ द एबव? तो दोस्तों बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सोलिटरी हाईलैंड लेस। अब इसके अगर हम करेक्ट ऑप्शन की दोस्तों बात करते हैं तो दिस इज द बिगिनिंग लाइन ऑफ द पोएम। क्या है दोस्तों? ये पोएम की बिगिनिंग लाइन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? बी, बिगिनिंग लाइन ऑफ द पोएम। कौन? बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सोलिटरी हाईलैंड लाइस। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द लाइन म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज नॉट हर्ड नो मोर। कह रहा है जो लाइन है द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर आई वॉज नॉट हर्ड नो मोर इन द सोलिटरी रिपर। सोलिटरी रिपर में इज द, ये है क्या है? वही ऑप्शन मिडिल ऑफ द लाइन, बिगिनिंग लाइन ऑफ द पोएम, एंडिंग लाइन ऑफ द पोएम। तो दोस्तों ये जो लाइन है हमारी पोएम की एंडिंग लाइन है, यानी लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इन पॉइंटों को जरूर याद रखिएगा आप, बिगिनिंग लाइन और एंडिंग लाइन ऑफ द पोएम। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है द सोलिटरी रिपर है वाज सिंगिंग इन। ये गीत गा रही थी, किस में गा रही थी? अर्स गैलिक डायलेक्ट में, लैंग्वेज में, कि इंग्लिश में, कि फ्रेंच में, कि हिंदी में? तो दोस्तों जो सोलिटरी रिपर में जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है, जो सोलिटरी रिपर थी, वो किस में गा रही थी? गैलिक में गा रही थी कि इंग्लिश में, कि फ्रेंच में, तो हिंदी में? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? अर्स गैलिक डायलेक्ट में गा रही थी। किसमें? अर्स गैलिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं हम। 7 क्या है? एंड एज आई माउंटेड ऑफ द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर इज लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से है? सोलिटरी रिपर से है, टिंटन एबे से है, टेबरटन से है, टू द कोको। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। ये जितनी भी लाइनें लेकर दोस्तों मैं आया हूँ ये वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो दोस्तों ये भी लाइन कहाँ की है? सोलिटरी रिपर की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये जो लाइन है एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज नो हर्ड नो मोर। तो दोस्तों अभी इसकी मैंने चर्चा की थी स्टार्टिंग एंडिंग में।
तो ये पूरी लाइन भी दोस्तों पूछी जा सकती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से है? द सोलेटरी रिपर से। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट डज अरबियन सैंड्स रिफर इन सोलेटरी रिपर। दोस्त सोलेटरी रिपर जो वर्क है, जो पोएम है, जो लिरिक है, इसमें जो अरबियन सैंड्स आया है, ये किसको रिफर करता? कहाँ? सोलेटरी रिपर में। तो क्या कह रहा है दोस्तों? वेयर नेचुरल एलिमेंट्स रेन सुप्रीम, ऑप्शन ए सही है। ए मेटाफर फॉर द एंडलेस नेचर ऑफ द रिपर सॉन्ग, ये सही है। ए रेफरेंस टू द हॉट शिप्स फेस्ड बाय रिपर, ये सही है। डी कह रहा नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों अरबियन सैंड्स है, अरबियन सैंड्स सोलेटरी रिपर में किसको रिफर करता है? तो दोस्तों अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ए, वेयर नेचुरल एलिमेंट्स रेन सुप्रीम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट द सोलेटरी रिपर। व्हाट इंस्पायर्ड, क्या इंस्पायर्ड किया वर्ड्सवर्थ को टू राइट, लिखने में द सोलेटरी रिपर, सोलेटरी रिपर को। सोलेटरी रिपर से वो क्या इंस्पायर्ड हुए वर्ड्सवर्थ? क्या? ऑप्शन ए कह रहा ए विजिट टू लेक डिस्ट्रिक्ट इन 1798, ये है। ए ट्रिप टू स्कॉटलैंड इन 1803, ये है। ए टूर ऑफ इंग्लिश कंट्रीसाइड इन 1801। फिर डी कह रहा ए जर्नी टू द स्विस आल्प्स इन 1801। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो सोलेटरी रिपर है ये इंस्पायर्ड है, वह वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर्ड करती है किससे? ए ट्रिप टू स्कॉटलैंड इन 1803। क्या है? ए ट्रिप टू स्कॉटलैंड इन 1803, 1803 की ट्रिप को इंस्पायर करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। 10 क्या है? व्हाट बुक वर्ड्सवर्थ साइट एज रेफरेंस फॉर द सोलेटरी रिपर। व्हाट बुक, वो बुक कौन सी, क्या है वर्ड्सवर्थ साइट, वर्ड्सवर्थ को साइट करती है एज रेफरेंस, रेफरेंस के रूप में फॉर द सोलेटरी रिपर, सोलेटरी रिपर को। पहला ऑप्शन कह रहा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। दोस्तों ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है और ये में भी आ भी सकता है कि पहला ऑप्शन है थॉमस विलियम्स टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन्स, इससे है। विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से है। सैमुअल टेलर कोल्ज की बायोग्राफिया लिटरेरिया से है। जॉन किट्स के लेटर्स टू फैनी ब्राउनी से है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये किसका रेफरेंस है सोलेटरी रिपर? तो ये थॉमस विलियमसन्स का टूर टू ब्रिटिश माउंटेन्स, ये इसका जो है रेफरेंस है किसका? द सोलेटरी रिपर का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा? ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। 11 हमारा क्या है? व्हाट डज द पोएट इमेजिन द रिपर सॉन्ग माइट बी अबाउट। व्हाट डज द पोएट इमेजिन, जो पोएट हैं वर्ड्सवर्थ वो क्या इमेजिन करते हैं द रिपर सॉन्ग, जो फसल काटने वाली लड़की है उसके सॉन्ग को माइट बी अबाउट, हो सकता है उसके विषय में क्या वो इमेजिन कर रहे हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए है ए टेल ऑफ लव एंड रोमांस इन ए डिस्टेंस लैंड, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ए जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ द हार्वेस्ट सीजन के लिए है। ऑप्शन सी है ओल्ड हैप्पी अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, ये है। ऑप्शन डी है ए लेजेंड ऑफ किंग्स एंड क्वींस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो किसके विषय में इमेजिन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है
ए जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल गए हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का किस चीज़ की रीबर्थ की इमेजिन ये करते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है हमारा? ए करेक्ट है। ए टेल ऑफ लव एंड रोमांस इन अ डिस्टेंस लैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्या है? व्हाट इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इन द सोलिटरी रिपर। सोलिटरी रिपर में मेन सब्जेक्ट क्या है? एक मेन वार है, इंडस्ट्री है, नेचर है, पॉलिटिक्स है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सोलिटरी रिपर जो उनका वर्क है, जो लिरिक है, इसमें उसका मेन सब्जेक्ट क्या है? वार है कि इंडस्ट्री है कि नेचर है कि पॉलिटिक्स है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन है? नेचर। क्या है मेन सब्जेक्ट? क्या है दोस्तों? नेचर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। विच लिटरेरी मोमेंट इज एंड सोलिटरी रिपर एसोसिएटेड विद। जो सोलिटरी रिपर वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, कौन से लिटरेरी मोमेंट से एसोसिएटेड है? क्लासिसिज्म से है, मॉडर्निज्म से है, रोमांटिसिज्म से है, रियलिज्म से है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है, सोलिटरी रिपर वर्क हमारा किससे एसोसिएटेड है? तो किससे है दोस्तों? रोमांटिसिज्म से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोएट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट इज वन ऑफ द थीम्स इन द सोलिटरी रिपर। सोलिटरी रिपर की इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग थीम क्या है? हंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है कि फिशिंग है? तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में अगर हम सोलिटरी रिपर की थीम की बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सिंगिंग इज द थीम ऑफ सोलिटरी रिपर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं हम। 15 क्या है हमारा? 15 कह रहा सम नेचुरल सारो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल इज द लाइन फ्रॉम विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। सोलिटरी रिपर की है, टिंटन एबे की है, टेबरटन की है, टू द कुको की है? तो दोस्तों ये भी लाइन आपके वर्क द सोलिटरी रिपर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। सम नेचुरल सारोज, लॉस आर पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल इज द लाइन फ्रॉम वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो कौन सा वर्क है? द सोलिटरी रिपर। आइए दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आज 16 क्वेश्चन है दोस्तों। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स a weary bands of travelers in some sandy haunt is the line from Tintin Abbey to Milton, Solitary Reaper to the Cuckoo। तो दोस्तों ये भी लाइन आपकी किस वर्क की है? द सोलिटरी रिपर की है। तो दोस्तों इस प्रकार से 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने आज आपके समझ डिस्कस की और इसमें इस वर्क की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन को भी हम लेकर आए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लाइनें हैं दोस्तों, उनकी भी चर्चा की। आइए दोस्तों हम कुछ जो एडिशनल पॉइंट रह गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहली बात दोस्तों, ये जो सोलिटरी रिपर है ये वर्क पब्लिश हुआ था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। कब? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। कब? 1807 में।
1807 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। कौन? सोलिटरी रीपर, 1807 में। एक बात तो ये हुई दोस्तों। दूसरी बात, यह पोएम कंपोज कब की गई? 1803 में। कब कंपोज की गई? 1803 में। लेकिन कुछ बुक्स में दोस्तों 1802 भी आता है, कहीं 1805 भी आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने सोर्स से पढ़ा है, 1803 इज़ द करेक्ट। इसका कम रिटर्न जब वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था, कब लिखा था? 1803 में। तो दोस्तों इसका पब्लिकेशन डेट है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में, और रिटर्न डेट है 1803। दोस्तों अगर इस होल पोएम की अगर थीम की बात करें, तो थीम दोस्तों इसकी क्या है? द लेबर ऑफ द स्कॉटिश गर्ल एंड हर एक्सप्रेशन और सारो। एक्सप्रेशन ऑफ सारो क्या है दोस्तों होल थीम इसकी? द लेबर ऑफ द स्कॉटिश गर्ल एंड हर एक्सप्रेशन ऑफ सारो। ये इस पोएम की क्या है? मेन थीम है दोस्तों। इस पोएम की क्या है दोस्तों? मेन थीम है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस सोलिटरी रीपर के वर्क की हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म से एनालिसिस किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वर्क कमिंग एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, कंटेंट सही अच्छे हों, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट डे फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, नमस्कार।